अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। शुक्र है गर्मी का ज़ोर टुटा है, पैंदी है बरसात वे वाली फीलिंग आई है। हर तरफ गहमा गहमी हो रही है। लाइक अब ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू हो रही हैं और साथ साथ जो है मज़े मज़े के ड्रामास जो हैं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस किस का रिव्यू करूं। तो कमिंग ईद है, इसके लिए मैं ज़रूर एक टिप दूंगा कि कुर्बानी करें। कुर्बानी का बेशक कहा गया है, लेकिन खुदारा गंदगी और माहौलियाती आलूदगी से परहेज़ करें। अगर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है तो वो जो कुर्बानी का खून और गंद है उसको समेटना भी फ़र्ज़ है। गलियों में रोड्स पे फेंकना बिल्कुल वो आपके जो है वो माफ़ी नहीं है। सो दिस इज़ अ स्मॉल टिप। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रद की एपिसोड 18 की। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, अनएक्सपेक्टेड एपिसोड थी। चीज़ें इसमें तड़तड़ इतनी ज़्यादा हुई हैं कि मज़ा आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये ड्रामा जो है ना अभी तक टिल 18 एपिसोड बोर नहीं हुआ, बोंगी नहीं है, स्टुपिडिटी नहीं है। ड्रामा के लेवल तक जो चीज़ें होती हैं उसको भी वो कंपनसेट कर लेते हैं। एपिसोड जी स्टार्ट होती है जहाँ 17 एंड होती है। सालार और ईमान बैंक में बैठे हुए हैं। ईमान उसका अकाउंट खुलवाती है और इतने में ईमान टाइम देखते तो सालार उससे क्वेश्चन करता है कि मैंने जो तोहफ़ा दिया था वो आपको पसंद नहीं आया या आपने देखा ही नहीं, जिस पर वो खामोश हो जाती है और फिर वो बात को इग्नोर करते हुए कहती है काफ़ी देर होगी मैनेजर नहीं आया। वो समझ जाता है, बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन वो देता है। उसके बाद मैनेजर आता है, ईमान उसको अपना चेक देती है कि सालार का पर्सनल अकाउंट ओपन हो। सालार का अकाउंट ओपन हो जाता है। ईमान उस जो है क्या कहते हैं बहुत खुशी से उसका वो सब करती है। सालार अपने ऑफिस आता है जो जहाँ वो अपना इवेंट मैनेजमेंट का काम अब वो कर रहा है। पहले तो किताबों की दुकान थी, वहाँ बैठा होता है, उसकी बातचीत चल रही होती है, बड़ा अच्छा उसके क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही होती है। तो मीनवाइल दो गुंडे आते हैं और आकर बदतमीज़ी शुरू करते हैं और उसकी चीज़ें फेंकते हैं। उठ के सालार उसके देग रैप्टा मारता है, कहता है ये रिस्क है मेरा। तो वो एकदम अपनी टोन बदल लेते हैं। कहते हैं सालार भाई आपको पता है ना मैं किसने भेजा है, शाम को बुलावा है फैक्ट्री में आपका। जिस पर जो है क्या कहते हैं सालार कहता है देख लूँगा। उधर ईमान जो है वो इस्लामाबाद जा रही है कराची से फॉर ऑफिशियल मीटिंग, और वो गई हुई होती है, उसके ऑफिस वाले बातचीत कर रहे होते हैं। तो ईमान जो है वो इस्लामाबाद जाती है, पीछे उसके ऑफिस में कामरान गुंडे भिजवाता है और वो उसके करैक्टर पे बातें करते हैं और उसका बॉस अच्छा खासा उनको सीधा करता है और फिर उनको निकाल देता है। ईमान वापस आती है तो उसका बॉस उसकी काफ़ी क्लास लेता है बड़े वैलिड पॉइंट पे। वो कहता है कि यहाँ 15-20 और लड़कियाँ काम करती हैं। वो कहते हैं जी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है बिल्कुल नहीं हुआ और मैं तुम्हें जानता हूँ, बट ये तुम्हारे पर्सनल मैटर्स तुम्हारे घर में हल होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जो लड़कियाँ यहाँ काम करती हैं उनकी फैमिली वालों का मेरे ऑफिस को लेके कोई भी बुरा इंप्रेशन जाए। सो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिस पर वो बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा सी होती है और वो कहते हैं जील डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट एंड ऑल दैट। सालार और वो उसके बाद जाके डिनर करते हैं एक जगह पर और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली ख़ानदानी झगड़े को इस लेवल तक दुश्मनी में ले आएंगे और ये सब। सालार कहता है हम इनकी जितनी भी बातों का जवाब दो ये मज़ीद करते जाएंगे। और उसी कॉन्वर्सेशन में वो ईमान के मुंह पर बाल आ जाते हैं खाना खाते हुए। वो बड़े रोमांटिक सा सीन है, वो हटाता है, बहुत अच्छा वो उसको लेकर चला। उधर से जो है क्या कहते हैं ईमान जो है क्या कहते हैं अपने काम में और उसमें लगी हुई है। सालार जो है उसको वो मनाती है और सालार बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाता है सूट पहन के। तो ऑफिस के सब लोग बहुत हैरान हैं उसके ऑफिस आने से। ऑब्वियसली लाइक वो उसको इस तरह का किया कि उसने ऑफिस नहीं आना एंड ऑल दैट। वो ऑफिस जाता है, वहाँ बैठता है, लोग सलाम दुआ करते हैं। उसके मामू का दोस्त जो है और वो ऑफिस में आते हैं। वो कहते हैं आज आप कैसे? कहता है जी मैं आया हूँ। इतने में जो है वहाँ एक और ऑफिस का बंदा आता है। वो कहता है आपको कामरान साहब और आपके वालिद ने फैक्ट्री में बुलाया है, और वो फैक्ट्री जाता है। दूसरी तरफ जो है उधर सालार के पेरेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि ये कामरान ने क्या हरकत की है। और वो कहती है कि शैला कि जो कुछ हम लोगों को सारी ज़िंदगी लग गई हासिल करने में उसको 1 महीने के अंदर मिल गया। और उस पर काफ़ी ज़्यादा उनकी बहस मुबाहिसा चल रहा है और कामरान बीच में से फूट मारता है कि मैंने बंदोबस्त कर लिया इस लड़की का, आप लाइक मामू से डरते रहे। उसके ऑफिस में बंदे भिजवाए थे मैंने। वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो शैला, और उससे ज़्यादा तुम्हारा बेटा बेवकूफ़ है। इसकी वीडियो बन जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा?
इतने में जो है ईमान आ जाती है और उसको कहते हैं वाह कामरान भाई आपने ये हरकत की है, वीडियो तो बन गई है, करूँ रिलीज़, जिस पे उन लोगों की ना ऐसी तैसी हो जाती है कि माय गॉड अब क्या होगा, और वो सब खामोश हो जाते हैं। अच्छा जो ये कामरान साहब है ना, ये को बहुत ही कुछ उस एक्टिंग कर रहे हैं, लाइक उसके एक्सप्रेशन, उसका इतना बड़ा जो मुंह करके, उसने दाढ़ी रख के, कोई पर्सनैलिटी नहीं बनाई हुई। आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस करेक्टर एट ऑल। खैर एनीवेज वो उनको थ्रेट करके जाती है कि जी आप ज़रा हौली हो जाएं वरना मैं आपको सीधा करूँगी। और फिर उसके बाद जो है ईमान जो है अपने ट्रिप पे चली जाती है। मीनवाइल जो है सालार जैसे फैक्ट्री पहुंचता है तो सालार को बहुत पिटवाते हैं और वो बहुत बुरी तरह मारते हैं उसको कामरान के बंदे। उसकी इतनी मार पिटाई के बाद उसको किसी सुनसान जगह पे फेंक देते हैं, सारी रात वो वहीं होता है। उधर 3 लड़के जो हैं पार्टी करते गुजर रहे होते हैं तो उनको टॉयलेट जाना होता है, उनमें से एक वहाँ रुकता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या है। ईमान अब इस्लामाबाद से वापस आती है, वो घर देखते हुए कहते हैं वो सालार सारी रात हो गई नहीं आया और कहाँ है। शैला और उसकी अच्छी खासी लाइक वो गर्मी सर्दी होती है, वो कहते हैं कामरान ढूंढने गया हुआ है। कामरान मीनवाइल पुलिस को जाके पहले से ही उस लड़की के ख़िलाफ़ करता है कि जब से ये आई है और ये सब कुछ हुआ है और यही ज़िम्मेदार है ईमान एंड ऑल दैट। अब उसमें क्या हुआ है कि वो जो है अब एक तलाश और वो चीज़ें जो है ना वो चल पड़ी हैं। इस साइड पे ये होता है कि जमील भाई को पता चलता है जब सोना नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा सवेरा को मारते हैं और बहुत ज़्यादा, जिस पर उसकी बहन उसको रेस्क्यू कराती है क्योंकि उसकी बहन को फ़ोन आता है कि वो जो है क्या कहते हैं उनके वालिद उनकी हालत ठीक नहीं है, वो बेहोश हैं और अब पता नहीं उनको क्या हुआ है। तो वो दोनों बहनें खैर लाइक रेस्क्यू उसको अपनी बहन को सवेरा को करा के वो हॉस्पिटल लेके निकलते हैं। वहाँ डॉक्टर ने कहा सर्जरी के अलावा कोई चांस नहीं है। उधर जो है समीर भी आ गया, ईमान इस्लामाबाद से पहुँचती है और जब उसको खबर मिलती है वो भी हॉस्पिटल आती है। अब वो उसकी सर्जरी का प्लान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सालार कल रात से फ़ोन नहीं उठा रहा उनका, कहते वो ऐसा ज़िम्मेदार तो नहीं है। इधर वो सर्जरी प्लान हो रही है, उधर जो है सालार गायब है और बड़ी परेशानी है और वो उसको ढूंढने के जा रहे थे। तो वो कहती है कि शैला को वो कहती है ईमान के आप हर वक्त तो उसका पीछा करते थे, पता करते थे, अगर उसको एक खरोच भी आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। वो कहता है कामरान ढूंढने गया और इतने में उसको फ़ोन आता है कि डेड बॉडी मिली है, जिस पर दोनों बड़ी परेशान होती हैं और वो कहती है मैं आ रही हूँ। सो दिस वाज लाइक क्वाइट गुड पैकेज। एक चीज़ जो इसमें मैंने मिस की कि जैन के वालिद और फुप्पो बैठे बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आप जैन को सच बता दें। वो कहते हैं नहीं हम सच नहीं बताएंगे। वो कहते हैं उस औरत ने बहुत बुरा किया है और मुझे दुख है कि सारी ज़िंदगी में उसके साथ रहा। आप जैन को बता दें तो पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है। ये बड़ा अच्छा रहा है कि उसके बाप को पता चल गया कि उसकी बीवी ने ये सब किया क्योंकि उसकी बहन ने उसकी डेथ के बाद बताया। ओवरऑल द एपिसोड इज़ रियली गुड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट एपिसोड क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और वो गिर के अब उठेगा। सो दिस वॉज रियली नाइस एपिसोड। एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है एक दो के अलावा, नादिया अफगान, नुमान एजाज, यू जस्ट नेम इट, एवरीवन इज़ डूइंग जस्टिस विद देयर कैरेक्टर। यमीना पीरजादा, हिबा बुखारी। सो मज़ा आ रहा है देखने का, कुछ स्ट्रेच नहीं हो रहा, कोई फ्लैट नहीं है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रियली एक्साइटिंग एपिसोड। बाकी जो है आप लोग मुझे अपनी राय से ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिव्यू देते हैं। मेरी गलतियां भी पकड़ लेते हैं, मैं कई दफ़ा गलत नाम ले जाता हूँ, यार अब मैं क्या करूँ, मैं भूल जाता हूँ। आई एम वेरी बैड इन रिमेंबरिंग द नेम्स। मैं अभी भी देखें ड्रामे के रिव्यूज़ में, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, मुझे रट्टा नहीं लगाना, मुझे आपसे ऐसी ही बात करनी जैसे मैं घर में कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी राय से हमें बताते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।